सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूं दिन की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर। कृषि कानून को लेकर किसानों का दिल्ली में हल्ला बोल। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून का देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। पंजाब हरियाणा से लाखों किसान सड़क के रास्ते दिल्ली कूच गया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश कर रही, तो वहीं कहीं आंसू गैस के गोले दागे जा रहे और पानी की बौछारें कर रही। किसानों की उग्र भीड़ देखते हुए दिल्ली मेट्रो की कई रूट भी बदल दिए गए हैं। किसान के विरोध प्रदर्शन पर सीएम केजरीवाल ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका अधिकार है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली तक आ पहुंचे। किसानों की लड़ाई दिल्ली तक आ पहुंची है। हरियाणा के किसानों ने रोकने के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने का कहना है, केंद्रीय सरकार तीनों खेती बिल किसान विरोधी है। ये बिल वापस लेने के बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों पर यह बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जयपुर से आई अनोखी खबर सामने। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी जयपुर में 25 से 30 नवंबर के बीच रिकॉर्ड 4000 शादियां हो रही। इससे संक्रमण रोकने के लिए हर जतन कर रहे स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गई। राजस्थान में रोज 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जयपुर को छोड़कर राज्य के अन्य इलाकों में इस तरह के हफ्ते भी बड़े पैमाने पर शादी ब्याह आयोजन है। इनमें से तमाम शादियां कोरोना के शुरुआती दौर में लॉकडाउन के दौरान टाल दी गई थी। देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल आज से। देश के 10 सबसे बड़े श्रमिक संगठनों से जुड़े करोड़ों मजदूर सभी उपक्रमों और फैक्ट्रियों में गुरुवार को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर। श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार के श्रम सुधारों के एजेंडे के खिलाफ यह हड़ताल बुलाई है। श्रमिक संगठनों की यह हड़ताल ऐसे वक्त पर हो रही है जब कृषि सुधारों से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ किसानों ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक रखा है। किसान संगठन सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन। खेल की दुनिया से बहुत ही बड़ी और दुखद खबर सामने आई। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसी महीने की शुरुआत में उनकी ब्रेन की सर्जरी कराई गई। फुटबॉल की दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार किए जाने वाले माराडोना ने साल 1986 में विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसी खिताब ने जीत के दुनिया के भर में बच्चों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने जारी बयान में कहा कि हमारे लेजेंड खिलाड़ी के निधन की खबर सबसे बड़ा दुख है। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। निवार तूफान से तमिलनाडु परेशान। करीब 1 लाख लोगों की दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। चक्रवात तूफान निवार आधी रात के बाद तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से टकराया। इस दौरान बहुत तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान निवार के समुद्र तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी था। जिस वक्त तूफान से समुद्र तट को पार किया जाए उस दौरान हवा की रफ्तार अत्यधिक तेज थी। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि निवार चक्रवाती तूफान ने बेहद विकराल रूप धारण कर लिया है। चक्रवात के प्रभाव से चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में रात भर बारिश हुई और निचले स्थान में जलजमाव हो गया है। योगी सरकार के अध्यादेश पर बोली नुसरत, लव और जिहाद साथ नहीं होते। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन के जुड़े अध्यादेश पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने कहा, इस तरह के मसले सिर्फ चुनाव के पहले उठाए जाते हैं। लव जिहाद पर नुसरत जहां ने कहा, प्रेम कोई व्यक्तिगत मामला है। जो जिससे प्यार करता है उससे विवाह करता है। कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, यह सब पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है। नुसरत ने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कोई लव जिहाद के मामले विशेष समुदाय के खिलाफ एक एजेंडे के रूप में बीजेपी की तरफ से गढ़ा गया एक शब्द है। योगी सरकार ने किया साफ, शादी समारोह के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। कोरोना वायरस के केस से फिर बढ़ने की वजह से कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह कराए जा सकेंगे। आज हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा संविधान दिवस। 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। इस दिन 1949 में भारत के संविधान ने औपचारिक रूप से भारत को संविधान को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।